फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्स लुकअप का फॉर मल्टीपल एरी के लिए कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताऊंगा आपको पूरी डिटेल से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने एक्सेल में कई बार एक्स लुकअप को यूज किया होगा अलग अलग तरीके से, बट मैं आपको एक अलग चीज़ आज बताऊंगा एक्स लुकअप के बारे में, जिसके थ्रू आप जो है उसमें मल्टीपल एरे के थ्रू भी रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ सेल्स पर्सन के नेम हैं और उनकी मंथ के हिसाब से, यानी कि जैन मंथ से लेके जून मंथ तक की मेरे पास यहाँ पर सेल है। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक्स लुकअप के थ्रू जो हमारे पास सेल्स पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रमेश है या मनीष है या कमल है, कोई भी एक सेल्स पर्सन का अगर हम डेटा लें, तो जैसे बात करते हैं हम रमेश की, तो रमेश की यहाँ पर हमारे पास जैन से लेके जून तक की सेल है। पर मैं चाहता हूँ कि एक्स लुकअप के थ्रू कुछ ऐसा हो जाए कि रमेश की पूरी जैन से लेके जून तक की जितनी भी सेल है उसका हमारे पास कैलकुलेशन एक्स लुकअप फंक्शन के थ्रू आ जाए। तो कैसे आएगा, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेल्स पर्सन के नेम है इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यहाँ पर हर सेल्समैन का सेल चाहिए विद सम के साथ, यानी कि जैन से लेके जून तक की जितनी भी उसकी सेल है उसका हमें यहाँ टोटल चाहिए एस लुकअप फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सेल्स पर्सन का यहाँ पर बना लेंगे ये डेटा अलग से, और एक हम रख लेंगे यहाँ पर टोटल सेल। तो टोटल सेल के लिए एक कॉलम में और ऐड करूँगा यहाँ पर टोटल सेल। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूँ हाईलाइट, तो ये मैंने इसके लिए कलर रख दिया। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डेटा वैलिडेशन हम नहीं लगा रहे तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम कोई भी सेल्स पर्सन का नाम नेम यहाँ रखें, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाए। अब कैसे उसको करेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं एक सेल्स पर्सन का नाम यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ, जैसे कि कमल। तो ये सेल्स पर्सन है। अब इसका मुझे चाहिए सेल, जैन से लेके जून तक की जितनी सेल है उसका डेटा यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ ट्राई करेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, सेल्स पर्सन नेम, यानी कि ये वाला, ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा फिर लुकअप एरे। अब लुकअप एरे मीन्स क्या है, क्योंकि हम सेल्स पर्सन की बात कर रहे हैं, तो सेल्स पर्सन में हमारा जो है लुकअप एरे फिर उसके हिसाब से बन जाएगा सेल्स पर्सन वाला कॉलम। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद अगला पार्ट आता है रिटर्न एरी। अब रिटर्न एरी मीन्स क्या है कि जो आपको इस जो हमने जैसे ये देखा, ये हमारा पहला था लुकअप वैल्यू, हमारी ये थी, लुकअप एरी हमारा ये हो गया। अब वो कह रहा है कि इसके बेस पर अगर आपका डेटा मैच होता है तो उस केस में आपको क्या रिटर्न एरे में चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि हमें यहाँ चाहिए मल्टीपल एरे के साथ, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं कि इन सब का हमारे पास सम होके डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जैन मंथ का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला हमारा ये होगा रिटर्न एरी प्लस, क्योंकि हमें सम चाहिए हर मंथ का, तो हम यहाँ पर वन बाई वन सभी मंथ को इस तरह से यहाँ पर सम कर लेंगे। तो ये फेब का हो गया, इस तरह हम मार्च, देन अप्रैल, फिर मई और आखिरी में हो गया जून। तो इतना आपको करना है, जस्ट इंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फंक्शन लग गया है। तो यहाँ पर अब आप देखें तो जैसे कमल है, तो कमल की इसने जो टोटल सेल दिखाई हमें सम करके, वो दिखा रही है यहाँ पर इतनी, जो कि बिल्कुल सही है। अब इस तरह मैं अगर कोई और सेल्स पर्सन का नाम यहाँ रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो गोपाल है या कोई भी है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी सेल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए, अब अगर आप किसी भी सेल्स पर्सन का नाम यहाँ रखेंगे तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक उसकी यहाँ पर सेल चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जिस भी सेल्स पर्सन का नाम मैं रखूँगा उसके हिसाब से ये यहाँ पर उसकी सेल जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रही है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि एक्स लुकअप का जैसे आप यूज़ करते हैं कई तरीके से, तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपके पास डेटा होता है कोई सेल्स का, जहाँ पर ईयर के हिसाब से भी सेल हो सकती है, या सेल्स पर्सन के हिसाब से भी हो सकती है, या क्वार्टरली के हिसाब से भी हो सकती है। तो उस केस में एक तरीका ये भी है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मल्टीपल एरिया में अगर कोई डेटा आपका वैल्यू में, तो उसको सम करना है या माइनस करना है या प्लस करना है, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।